देखें जी, पड़ोसी के हुकूक के बारे में सहाबा कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हमें बार बार नसीहत करते और बार बार नबी अलैहिस्सलाम हमें पड़ोसियों के हुकूक बताते, यहाँ तक कि हमें ख़दशा हो जाता कि कहीं उन्हें विरासत में हिस्सा ना दे दिया जाए जी। और यही नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया। इतने हुकूक पड़ोसियों के कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत का जिक्र किया गया जी, जो नेकियों के एतबार से तो बड़ी मुनासिब है, फ़र्ज़ी रोज़े रख लेती, फ़र्ज़ी नमाज़ें पढ़ लेती, कोई ज़्यादा इसके अलावा नफली नेकियां नहीं करती, लेकिन बताया गया कि उसके पड़ोसी उसके ऊपर खुश हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जन्नत में। और एक दूसरी औरत का जिक्र किया गया जो इबादत में तो बहुत बेहतर है, नवाफल के अंदर और दीगर मामलात में, लेकिन पड़ोसी उसके ऊपर राज़ी नहीं और नाराज़ हैं, यानी हुकूक में कमी करती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नुम में है। और एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या इख्तिसार के साथ मैं पेश करना चाहता हूँ, अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह के शहर का वाक़या कि उनके शहर में एक मकान का सौदा हो रहा और जो मालिक मकान था उसने जब उसकी कीमत मांगी तो ख़रीदार कहता कि आप तो डबल कीमत मांग रहे हैं जी। उसने कहा कि मुझे पता है मैं डबल कीमत मांग रहा हूँ, आपको पता है कि मेरा पड़ोसी कौन है? मैं आधी कीमत मकान की मांग रहा हूँ और आधी कीमत अपने हमसाये की मांग रहा हूँ। मेरा हमसाया अब्दुल्ला इब्न मुबारक है। उसने कहा ठीक है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक वक़्त के इमाम है, आपके हमसाए, बड़ी सादत की बात है, लेकिन इतनी भी क्या आफत कि आप डबल कीमत मांग रहे हैं? उन्होंने कहा आपको बता दूँ वो सिर्फ़ इमाम नहीं है, मैं जब से इस घर में शिफ्ट हुआ हूँ एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने मुझसे पूछा ना हो कि बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया। ये हमारे असलाफ थे। और एक बड़ा खूबसूरत वाक़या एक औरत का जी, वो अपने बच्चे को कहती कि हमसायों के पास जाओ और जाके माचिस ले आओ, वो ले आया, कल फिर नमक ले आओ, छोटी छोटी चीज़ें। बच्चा कहता वालिदा आप क्यों मुझे तंग करती हैं, हमसायों को भी परेशान करती हैं, ये चीज़ें तो घर में मौजूद हैं पहले से, आप फिर मुझे उनकी तरफ भेज देती हैं। उस माँ ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहती बेटा हमारे हमसाए ज़रा गरीब हैं, उन्हें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती, वो हमसे बड़ी चीज़ें मांगते रहते हैं, हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनसे लेने की, तो मैं इसलिए छोटी छोटी चीज़ें मांगती हूँ कि उनको ये एहसास हो कि हमारा आपसी लेन देन चलता है, कभी हमारी तरफ से इनकी तरफ कोई चीज़ चली गई, कभी इनसे हमारी तरफ आ गई। बिल्कुल इतने ज़्यादा हुकूक हैं पड़ोसियों के। मेरी इस बहन से गुजारिश है कि आपके घर का दीनी माहौल है, आप इकट्ठे माशाल्लाह कुरान हदीस की बात सुनते हैं, अगर ये कमी है तो इसको दूर करें अपनी ज़िंदगी से, इंशाअल्लाह ये ज़रिया निजात बन जाएगी।